हेलो एवरीवन। तो अगला चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, एक्सोक्राइन फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाज एक अलग से चैप्टर है। कहां पर? डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां पढ़ेंगे। यहाँ केवल हम एंडोक्राइन वाले पार्ट पर फोकस करेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? आइसेल्स या इसलेट्स, अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। कुछ आइलेट्स बोलते हैं, एस को साइलेंट बोलते हैं, कुछ इसलेट्स बोलते हैं और कुछ आइसेल्स बोलते हैं। आइसेल्स ऑफ लैंगरहंस, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, चारों यहां से रिलीज होते हैं। उसके बाद कैसे वो रेगुलेट करते हैं ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, और अप्लाइड फिजियोलॉजी वाला पार्ट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस क्या है। तो एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रिया इज परफॉर्म्ड बाय द आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। द ह्यूमन पेनक्रियाज कंटेन्स अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट्स। आइलेट्स मतलब क्या होता है? आइलेट्स माने होते हैं आइसलैंड की तरह, मतलब डिस्पर्स मैनर में सेल्स के पैचेस होते हैं पेनक्रियास के अंदर। बाकी सारा तो एक्सोक्राइन पार्ट है। एंडोक्राइन पार्ट वाले सेल कहीं 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 पैचेस में होते हैं। तो कितने होते हैं? 1 to 2 मिलियन आइलेट्स मिलते हैं वहां पर, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस में 4 तरीके के सेल मिलते हैं आपको। कौन कौन से 4 तरीके के सेल मिलते हैं? ए सेल या जिनको अल्फा सेल बोलते हैं, ये क्या सीक्रेट करते हैं? ग्लूकागोन। बी सेल या बीटा सेल ये क्या सीक्रेट करते हैं? इंसुलिन। टी सेल या डेल्टा सेल ये क्या सीक्रेट करते हैं? सोमेटोस्टैटिन। और एफ सेल या पीपी सेल या पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल क्या सीक्रेट करते हैं? पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर मेन पार्ट। अब एक एक करके एक एक हार्मोन को हमें पढ़ना है। पहले इंसुलिन पढ़ते हैं। तो इंसुलिन का सोर्स ऑफ सिक्रीशन क्या है? इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स इन द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ पेनक्रियास। केमिस्ट्री की बात करें, हाफ लाइफ की बात करें, तो इंसुलिन इज पॉलीपेप्टाइड विद 51 अमीनो एसिड्स एंड अ मॉलिक्यूलर वेट 5808। It has 2 amino acid chains called alpha and beta chains, which are linked by disulfide bridges. The alpha chain of insulin contains 21 amino acids and beta chain contains 30 amino acids. The biological life of the insulin is 5 minutes. कितनी है? केवल 5 मिनट। अब बात करते हैं प्लाज्मा लेवल की। तो बेसल लेवल ऑफ इंसुलिन इन प्लाज्मा इज 10 माइक्रो पर ml। 10 माइक्रो पर ml। तो ये कितना हो गया? इंसुलिन का नॉर्मल लेवल कितना हो गया? 10 माइक्रो यूनिट, इसको बोलते हैं माइक्रो यूनिट पर ml। ठीक है, अब बात करते हैं सिंथेसिस की। तो सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन अकर्स इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ बीटा सेल्स इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ये जो सेल्स का ग्रुप है, इसमें जो इनका जो सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है बीटा सेल्स की, उनके अंदर क्या बनता है आपका? इंसुलिन। इट इज सिंथेसाइज बाय प्री प्रो इंसुलिन। किससे बनता है? प्री प्रो इंसुलिन दैट गिव्स राइज टू प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड इनटू इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड थ्रू अ सीरीज ऑफ पेप्टिक क्लीवेज। C peptide is a connecting peptide that connect alpha and beta chain. At the time of secretion, C peptide is detached. ठीक है, जब ये सीक्रेट होना होता है चेन्स तो ये डिटैच हो जाता है। तो प्री प्रो इंसुलिन गिव्स राइज टू प्रो इंसुलिन एंड पेप्टिक क्लीवेज के बाद ये बन जाता है इंसुलिन। तो ये इतने स्टेप होते हैं। टेक्निकलिटी हम कहाँ सीखेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। इसमें हमें नहीं जाना कि सिंथेसिस कैसे होता है। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। तो बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू द इंसुलिन रिसेप्टर इज एसेंशियल फॉर इट्स रिमूवल फ्रॉम सर्कुलेशन एंड डिग्रेडेशन। इंसुलिन इज डिग्रेडेड इन लिवर एंड किडनी बाय सेल्युलर एंजाइम कॉल्ड इंसुलिन प्रोटीएज एंड इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम्स। किसके थ्रू? इंसुलिन प्रोटीएज एंड इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम्स। कहां कहां पर? लीवर और किडनी में इसका मेटाबॉलिज्म खत्म होता है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए हमको? रिसेप्टर चाहिए। विदाउट रिसेप्टर ये रिलीज नहीं होगा। एक्शन ऑफ इंसुलिन, बॉडी में एक्शन क्या रहता है? इंसुलिन इज अ इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड फैट। तो ये किसको रेगुलेट करता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को और ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, अब इसका इफेक्ट देते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। इसका इफेक्ट क्या है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर? ऑन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इंसुलिन इज ओनली एंटी डायबिटिक हार्मोन सिक्रेटेड इन द बॉडी।
ओनली एंटी डायबिटिक, डायबिटोजेनिक तो कई सारे हैं, हमने पढ़े भी हैं, ठीक है। ये ओनली एंटी डायबिटिक हार्मोन है। इट इज द ओनली हार्मोन इन द बॉडी, क्या कहने का मतलब, इट इज द ओनली हार्मोन इन द बॉडी दैट रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटा देता है, ठीक है। इंसुलिन रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इट्स फॉलोइंग एक्शन ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। किस तरीके से घटाता है वो तरीके जरा पढ़ते हैं। नंबर 1, इंक्रीज ट्रांसपोर्ट एंड अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल, यानी इससे कंजप्शन को बढ़ा देगा, सेल को ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर देगा। इंसुलिन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल बाय इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू द ग्लूकोज। इंसुलिन स्टिमुलेट द रैपिड अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय ऑल टिश्यूज, पर्टिकुलरली लिवर, मसल एंड एडिपोज टिश्यू। तो इंसुलिन क्या फैसिलिटेट करा देगा, ट्रांसपोर्ट ब्लड से टिश्यू में बढ़ा देगा बाय इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोज अपटेक इन सम टिश्यूज सच एज ब्रेन एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस, रीनल ट्यूबल, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन एंड आरबीसी। मतलब हाइपोथैलेमस को तो चाहिए, बाकी इन सारे टिश्यूज को ग्लूकोज अपटेक की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एंड आरबीसी। इंसुलिन ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स स्पेशली GLUT4, ठीक है, ये इसका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है GLUT4 इन द सेल मेम्ब्रेन। तो अब समझते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या होते हैं, मतलब ये कैसे हेल्प करते हैं। तो GLUT4 क्या है, यूजुअली ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल बाय सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट पंप, है ना, एंटीपोर्ट नहीं है, सिम्पोर्ट है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। इन एडिशन टू सिम्पोर्ट पंप मोस्ट ऑफ द सेल हैव अनदर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉल्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर दैट इज कॉल्ड GLU फॉर ग्लूकोज एंड T फॉर ट्रांसपोर्टर। तो कौन सा चाहिए हमें, GLUT4, ठीक है। सो फार 7 टाइप ऑफ GLUT आर आइडेंटिफाइड, GLUT 1 to 7. Among these, GLUT4 is insulin sensitive and it is located in the cytoplasmic vesicles. It is present in large number in muscle fibers and adipose cell. तो सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है हमको, मसल में और एडिपोज सेल में, GLUT4, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4. When insulin receptor complex is formed in the membrane of cell, the vesicle containing GLUT4 are attracted toward the membrane and GLUT4 is released into the membrane. Now GLUT4 start transporting the glucose molecule from extracellular fluid ECF into the cell. The advantage of GLUT4 is that the transport glucose at faster rate. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस प्रोटीन के ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन की वजह से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की वजह से जो स्पीड है उसकी बढ़ जाएगी। नंबर 2, इट प्रमोट्स पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इंसुलिन प्रमोट द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, ग्लूकोज विच एंटर्स द सेल इज ऑक्सीडाइज इमीडिएटली। द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन डिपेंड अपॉन द इनटेक ऑफ ग्लूकोज। लेकिन फिर भी यूटिलाइजेशन रेट किस बात पर डिपेंड करेगी, इनटेक ऑफ ग्लूकोज पर, ठीक है। नंबर 3, इट प्रमोट्स ग्लूकोज स्टोरेज। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज के स्टोरेज की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। इंसुलिन प्रमोट द रैपिड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन बाय द प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस which is stored in the muscle and liver. Thus glucose is stored in the 2 organs in form of glycogen. Insulin activates the enzyme which are necessary for glycogenesis. In liver, when glycogen content increase beyond its storing capacity, insulin cause conversion of glucose into fatty acid. तो जब हम लीवर से हद से ज्यादा काम कराने लगेंगे और उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो फिर ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट ना होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड में, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखो ग्लाइकोजेनेसिस कराती है, लाइसिस को नहीं कराएगा। तो इंसुलिन प्रिवेंट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन द मसल एंड लीवर। ये ब्रेकडाउन नहीं कराएगा, जिसकी वजह से और ज्यादा ग्लूकोज इकट्ठा हो सके बॉडी में। इट इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसको भी इनहिबिट करेगा। मतलब इंसुलिन प्रिवेंट ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम मसल बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसका किस पर इनहिबिटिंग इफेक्ट होता है, मसल्स पर। कहते हैं अमाइनो एसिड को रिलीज नहीं होने देता, ऊपर से उन एंजाइम्स को भी रिलीज
नहीं होने देता, जिसकी वजह से नया ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो प्रोटीन से। Thus, insulin decrease the blood glucose level by number 1, facilitating transport and uptake of glucose by cell, increasing the peripheral utilization, increasing the storage of glucose by converting that into glycogen in the liver and muscle, inhibiting glycogenolysis and inhibiting gluconeogenesis। ये सारे पॉइंटों की वजह से जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, पांचों पॉइंट वही हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा। प्रोटीन पे क्या इफेक्ट रहेगा वो भी हमने पढ़ा है और डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट रहेगा, तो इंसुलिन फैसिलिटेट सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड लिमिट द सेल्यूलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय द फॉलोइंग एक्शन, फैसिलिटेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द सेल फ्रॉम द ब्लड बाय इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अमाइनो एसिड। तो जैसे ग्लूकोज को अवेलेबल कराता है सेल को, ऐसे ही ये किसको अवेलेबल कराता है, अमाइनो एसिड्स को अवेलेबल कराता है। Accelerating protein synthesis by influencing the transcription of DNA and by increasing the translation of messenger RNA. Preventing protein catabolism by decreasing the activity of cellular enzyme which act on protein. तो cellular enzyme को inhibit करेगा, preventing the conversion of protein into glucose, और किसको, gluconeogenesis को भी नहीं होने देगा, क्योंकि उसी में तो कन्वर्जन होता है प्रोटीन ग्लूकोज में, तो इस प्रोसेस को भी नहीं होगा। Thus insulin is responsible for conversion and storage of protein in the body. क्लियर। नेक्स्ट इसका असर देखते हैं हम फैट पर। फैट मेटाबॉलिज्म पर क्या असर है जरा देखते हैं। ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ फैट, है ना, ये सिंथेसिस करवाएगा फैट का। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द स्टोरेज ऑफ फैट इन द एडिपोज टिश्यू। एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म आर फॉलोइंग। नंबर 1, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड ट्राइग्लिसराइड। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू। नंबर 3, स्टोरेज ऑफ फैट। कैसे कैसे कराएगा, स्टेप देख लेते हैं। इंसुलिन प्रमोट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू द सेल, particularly the liver cell. This glucose is utilized for the synthesis of fatty acid and triglyceride. Insulin promote the synthesis of lipid by activating the enzyme which convert glucose into fatty acid and fatty acid into triglyceride. तो मैंने बताया था कि जब एक्सेस अमाउंट में शुगर जाने लगती है, ग्लूकोज जाने लगता है, लिवर उसको स्टोर नहीं कर पाता, तो फिर उसके बाद उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, फैट में। इंसुलिन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड इनटू द एडिपोज टिश्यू, और ये कहां पर स्टोर कराएगा, फैटी एसिड को कहां पर स्टोर कराएगा, एडिपोज टिश्यू में। उसके बाद इंसुलिन प्रमोट द स्टोरेज ऑफ फैट इन द एडिपोज टिश्यू बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम व्हिच डिग्रेड द ट्राइग्लिसराइड्स, और उसके जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो लाइपोलाइसिस कराते हैं, उनको वो इनहिबिट कराएगा। इसके बाद इसका इफेक्ट किस पर देखते हैं, ग्रोथ पर क्या इफेक्ट रहता है। Along with the growth hormone, insulin promote growth of the body by its anabolic action on the protein। तो ग्रोथ तो करा ही रहा है, क्योंकि प्रोटीन पे कैसा असर है इसका, एनाबोलिक एक्शन है ना। It enhances the transport of amino acid into the cell and synthesis of protein in the cell. It also has protein sparing effect। प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट क्या होता है, इट कॉज कंजर्वेशन ऑफ प्रोटीन बाय इंक्रीजिंग द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय टिश्यू, और ये प्रोटीन को कंजर्व कराएगा, ज्यादा से ज्यादा टिश्यू को क्या देगा एनर्जी सोर्स के लिए, ग्लूकोज को देगा, मसल लॉस को नहीं होने देगा। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, कौन सा, हाउस से एनिमल्स। हाउस से एनिमल्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय हाउस से एनिमल। हाउस से एनिमल इज वन इन विच बोथ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पेनक्रियाज आर रिमूव्ड। ऐसा एनिमल जिसके आप क्या निकाल दोगे, एंटीरियर पिट्यूटरी भी निकाल दोगे और पेनक्रियाज भी निकाल दोगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइदर इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो alone does not induce growth in the animal. However, the administration of both hormones stimulate growth. This proves that synergistic action of these two hormones. तो ग्रोथ के केस में दोनों का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, मतलब एक और एक 11, एक और एक 2 नहीं, सिनर्जिस्टिक में जस्ट डबल हो जाता है इफेक्ट जो है, तो एक और एक 11। तो दोनों हार्मोन को कैसे आप बता कर देते हैं, हाउस एनिमल। हाउस एनिमल उसको बोलते हैं इसकी एंटी पिट्यूटरी काट दी गई और पेनक्रियास कट कर दी गई, क्योंकि एंटी पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलता है और पेनक्रियास से आपका इंसुलिन निकलता है। तो इस तरीके से हम ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है ये, तो ऑन द टारगेट सेल इंसुलिन बाइंड विद द रिसेप्टर प्रोटीन एंड फॉर्म द इंसुलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स।
दिस कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूट द एक्शन बाय एक्टिवेटिंग द इंट्रासेल्यूलर एंजाइम सिस्टम। और ये सेल के अंदर नहीं जाता, सेल के सरफेस पे से ही बस उसको एक्टिवेट करा देगा कॉम्प्लेक्स बना के, और उस कॉम्प्लेक्स से क्या होगा, सेल के इंट्रासेल्यूलरली चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। अब देखते हैं रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल 80 to 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, द रेट ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन इज लो अप टू 10 माइक्रो यूनिट पर मिनट। When the blood glucose level is increased between the 100 and 120 milligram per deciliter, the rate of insulin secretion rises rapidly up to 100 microunit per minute. When blood glucose level rises above 200, the rate of insulin secretion also rises very rapidly up to 400 microunit per minute. ठीक है, तो ये उसके साथ साथ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या देखना है हमें, बाईफेजिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का बाईफेजिक इफेक्ट क्या है? एक्शन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन इंसुलिन सिक्रीशन इज बाईफेजिक। बाईफेजिक का मतलब क्या है कि कभी तो इसकी लेवल हाई हो जाएगी, कभी लो हो जाएगी, कंडीशन पे डिपेंड करता है। कैसे देखते हैं। इनिशियली व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस आफ्टर अ मील, द रिलीज ऑफ इंसुलिन इनटू ब्लड इंक्रीजेस रैपिडली। Within few minutes, concentration of insulin in plasma reach up to 100 microunit per ml from the basal level, that is 10 microunit per ml. It is because release of insulin that is stored in the pancreas. Later, within 10 to 15 minutes, the insulin concentration in the blood reduces to half value, that is 40 to 50 microunit per ml of plasma. ठीक है, तो इनिशियली तो ये हुआ। अब क्या होगा, आफ्टर 15 to 20 मिनट द इंसुलिन सिक्रीशन राइजेस वंस अगेन, दिस टाइम राइज स्लोली बट स्टेडीली। इट रीचेज द मैक्सिमम अप टू 2 and 2.5 hours, 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है। द प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज इन द इंसुलिन रिलीज इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंसुलिन मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली फ्रॉम द पेनक्रियास। तो पहली बार जो हो रहा है तुरंत एकदम से राइज कर रहा है, वो तो इसलिए राइज कर रहा है क्योंकि स्टोर्ड है। दूसरी बार क्या कर रहा है, धीरे धीरे राइज कर रहा है क्योंकि अब पेनक्रियास उसको स्टोर फॉर्म में से खर्च नहीं कर रहे। किस में से खर्च कर रहे हैं, अब वो दोबारा से उसको बना रहे हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या रोल है? एक्सेस अमाइनो एसिड इन द ब्लड ऑल्सो स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन। पोटेंट अमाइनो एसिड्स आर आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये दो ऐसे हैं अमाइनो एसिड, आर्जिनिन और लाइसिन, इनकी वजह से ये ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करवाते हैं, ये उसको स्टिमुलेट कराते हैं। विदाउट एनी इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, द अमाइनो एसिड अलोन कैन कॉज स्लाइट इंक्रीज इन द इंसुलिन सिक्रीशन। हाउएवर, अमाइनो एसिड पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ ग्लूकोज ऑन इंसुलिन सिक्रीशन सो दैट द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस इंसुलिन सिक्रीशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो अमाइनो एसिड अगर होंगे ब्लड में तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा इंसुलिन सिक्रीशन के साथ साथ, क्योंकि जो अमाइनो एसिड हैं वो इसके एक्शन को बढ़ा देते हैं, इंसुलिन के सिक्रीशन को, किस पर, ग्लूकोज पर, उसके एक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रोल ऑफ लिपिड डेरिवेटिव। द बीटा कीटो एसिड्स आर कॉल्ड एसीटोएसीटेट, है ना। बीटा कीटो एसिड्स जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, द बीटा कीटो एसिड सच एज एसीटोएसीटेट ऑल्सो इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन। तो प्रोटीन भी इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ा रहा है, तो लिपिड भी इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। रोल ऑफ जीआईटी हार्मोन। इंसुलिन सिक्रीशन इज इंक्रीज बाय सम ऑफ द जीआईटी हार्मोन सच एज गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन एंड सीसीके एंड जीआईपी। इन 4 हार्मोन की वजह से भी इंसुलिन का लेवल अप जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रोल ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन्स। डायबिटोजेनिक हार्मोन्स लाइक ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन एंड कॉर्टिसोल, ये डायबिटोजेनिक है। और एंटी डायबिटिक कौन सा है अपना इकलौता हार्मोन कौन है, इंसुलिन। तो ये जो हार्मोन है ये स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन के सिक्रीशन को। इनडायरेक्टली ऑल दीज डायबिटोजेनिक हार्मोन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल which stimulate beta cells of islets of Langerhans, so insulin secretion is increased. Prolonged hypersecretion of these hormone cause exhaustion of beta cell resulting in diabetes mellitus। और यही सेल अगर हद से ज्यादा स्टिमुलेट हो जाए, हाइपर एक्टिवेट हो जाए,
तो क्या हो जाएगा, बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे और इंसुलिन सिक्रेट होना बंद हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। हद से ज्यादा स्टिमुलेट करते रहेंगे ये तीनों के तीनों डायबिटिक हार्मोन। कौन कौन से? ग्लूकागोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, और आपका कॉर्टिसोल। क्लियर? देखिए अब इसका इफेक्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट पर क्या इफेक्ट है ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकागोन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग द ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन द लिवर एंड रिलीजिंग ग्लूकोज फ्रॉम लिवर सेल इनटू द ब्लड। तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस वो कराएगा, और जबकि वो क्या कराता था, वो इनहिबिट कराता था। ठीक है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है इसको हम इस टेबल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन इस टेबल को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले एक बार ग्लूकागोन के फंक्शंस पढ़ लें जिससे कि टेबल हमें आसानी से समझ में आ जाए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। ग्लूकागोन डज नॉट इंड्यूस ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन मसल्स। ठीक है, जबकि वो कराता था इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय लिवर एक्टिवेटिंग द एंजाइम्स व्हिच कन्वर्ट पाइरूवेट इनटू फॉस्फोफिनॉल पाइरूवेट increasing the transport of amino acid into the liver cell. The amino acids are utilized for glucose formation. बिल्कुल उल्टी प्रोसेस हो रही है, देखिए, है ना। वो स्टोर कराता था प्रोटीन को, और ये क्या करा रहा है, उसको प्रोटीन को खर्च करा के ग्लूकोज बनवा रहा है, उससे और ज्यादा ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी बढ़ा रहा है। ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या इफेक्ट है इसका? ग्लूकागोन इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ एमाइनो एसिड इनटू द लिवर एंड एमाइनो एसिड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। फैट पर मेटाबॉलिज्म पे क्या असर है? ग्लूकागोन शोज लाइपोलाइटिक एंड कीटोजेनिक इफेक्ट। अब उसका कैसा था? लाइपोजेनिक था, वो स्टोर कराता था, लेकिन ये कह रहा है ये लिपिड को तोड़वा रहा है। लाइपोलाइटिक एंड कीटोजेनिक एक्शन। इट इंक्रीज लाइपोलाइसिस बाय इंक्रीजिंग द रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू एंड मेकिंग देम अवेलेबल फॉर पेरिफेरल यूटिलाइजेशन। द लाइपोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ ग्लूकागोन इन द टर्न प्रमोट कीटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन द लिवर। तो जब लिपिड टूटेगा फैटी एसिड में तो क्या बनेंगी? कीटोन बॉडीज। ठीक है। द अदर एक्शन, ग्लूकागोन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड इट इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ बाइल। ये पॉइंट याद रखने लायक है। क्या इनहिबिट करता है ग्लूकागोन? गैस्ट्रिक जूस, है ना, यानी स्टमक के जूस में सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, HCl के सिक्रेशन को, और बाइल और लिवर के सिक्रेशन को बढ़ाएगा। मोड ऑफ एक्शन की मैं बात करूं ग्लूकागोन की, तो ऑन टारगेट सेल, मोस्टली लिवर सेल है इसका टारगेट सेल, ग्लूकागोन कंबाइंड विद रिसेप्टर एंड एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेस वाया जी प्रोटीन। किसके थ्रू? जी प्रोटीन। एडिनाइल साइक्लेस cause formation of cyclic adenosine monophosphate AMP which brings out the action of glucagon. Glucagon receptor is a peptide with molecular weight 62,000। ठीक है, तो ये जी प्रोटीन के थ्रू काम करता है। और एडिनल साइक्लेस करता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी, है ना, साइक्लिक एडिनोसाइड मोनोफॉस्फेट, यानी CAMP बनाएगा, विच ब्रिंग आउट द एक्शन ऑफ ग्लूकागोन, यानी वो ग्लूकागोन से काम करवाएगा। उसके बाद रेगुलेशन की मैं बात करूं ग्लूकागोन सिक्रेशन में, क्या रेगुलेट कौन करता है? तो सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन इज कंट्रोल मेनली बाय ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड लेवल इन द ब्लड। इसका सिक्रेशन भी किससे डिपेंड करता है? ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड लेवल। तो रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, फिर देखेंगे रोल ऑफ एमाइनो एसिड लेवल, और कोई अदर फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं वो भी देखते हैं। तो रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है? द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन इज डिक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल करेगा, किसका लेवल बढ़ जाएगा? ग्लूकागोन का। व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज बिलो 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर
Alpha cell of isolates of Langerhans are stimulated and more glucagon is released. Glucagon in turn increase the blood glucose level. On the other hand, when blood glucose level increases, alpha cells are inhibited and secretion of glucagon decreases. समझ में आ गई? एक दूसरे के बिल्कुल एंटी काम कर रहे हैं। ग्लूकागॉन इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, तो उसकी तरफ व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो अल्फा सेल इनहिबिट हो जाते हैं। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म से वो अल्फा सेल को कंट्रोल कर लेता है और इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और धीरे धीरे फिर से ग्लूकागॉन का लेवल डिक्रीज होने लगता है। दूसरा, इंक्रीज इन अमाइनो एसिड की बात करो तो इंक्रीज अमाइनो एसिड लेवल इन ब्लड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन। अमाइनो एसिड का लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होगा ब्लड में तो क्या सिक्रेट होने लगा? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इन टर्न कन्वर्ट द अमाइनो एसिड इनटू ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता था जो कि अपना इंसुलिन नहीं कराता था। फैक्टर दैट इंक्रीज ग्लूकागॉन सिक्रेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर 1 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से ग्लूकागॉन सिक्रेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस में बढ़ेगा, गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से बढ़ेगा, कोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से बढ़ेगा और कॉर्टिसोल की वजह से बढ़ेगा। फैक्टर्स विच इनहिबिट ग्लूकागॉन सिक्रेशन कब कम होगा? सोमेटोस्टेटिन की वजह से कम होगा, इंसुलिन की वजह से कम होगा, फ्री फैटी एसिड्स की वजह से कम होगा और कीटोन बॉडी की वजह से इसका सिक्रेशन कम होगा। यानी इनका इस पर इनहिबिटरी इफेक्ट होता है चारों का। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेते हैं, इनहिबिटर फिक्स है ना। कौन सा? फैटी एसिड, इंसुलिन, कीटोन बॉडीज एंड सोमेटोस्टेटिन, ये इसको फिक्स करते हैं, मतलब इनहिबिट करते हैं। ठीक अब हम उस चार्ट को समझते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, एक तरफ हमने इंसुलिन ले लिया तो ग्लूकागॉन। अब देखते हैं, देखिए सोर्स ऑफ सिक्रेशन की बात करें तो ये कहां से सिक्रेट हो रहा है? ये बीटा सेल से होता है और ये अल्फा सेल से होता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट रहता है? ये कैसा है? एंटी डायबिटिक है, यानी डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जबकि ये डायबिटोजेनिक है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये फैसिलिटेट कराता है ट्रांसपोर्ट और अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय ऑल सेल एक्सेप्ट लीवर सेल, जबकि ये लीवर सेल पे ही काम कराता है। ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को कहां कराता है? लीवर सेल में। ठीक है, इंक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, जबकि ये क्या कराता है? इंक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस, प्रिवेंट ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड प्रिवेंट ग्लूकोनियोजेनेसिस, जबकि ये क्या कराता है? इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, दोनों को इंक्रीज कराता है। बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर अगर इफेक्ट देखें तो ये फैसिलिटेट अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट, एक्सीलरेटेड प्रोटीन सिंथेसिस, प्रिवेंट प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज। ये जस्ट उल्टा, increase transport of amino acid into the liver, increase utilization of amino acids in the by the process of gluconeogenesis and make it and convert it into the glucose। ठीक है, फैट में अगर मैं बात करूं तो इट इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फैट एंड नो कीटोजेनिक इफेक्ट, जबकि इसका क्या है? इट इंक्रीज लाइपोलाइसिस एंड प्रमोट कीटोजेनेसिस। ब्लड फैटी एसिड पर ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा कीटोजेनेसिस की वजह से। हाइपर सिक्रेशन लीड्स टू हाइपोग्लाइसीमिया, जब इसका हाइपर सिक्रेशन होगा तो कौन सा डिसीज होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, और यहां पर इसके ग्लूकागॉन के उससे क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया। देखो बिल्कुल उल्टा इफेक्ट है, साफ साफ दिख रहा है। जबकि इसका हाइपोसिक्रेशन होगा तो क्या होगा? डायबिटीज मिलाइटस, और इसके अंदर हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। ये बहुत बच्चों का गलत हो जाता है, इस पॉइंट को ध्यान से समझ लो, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। देखो जब हाइपर सिक्रेशन होगा इंसुलिन का, है ना, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जबकि ग्लूकागॉन का होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। और अगर हाइपोसिक्रेशन होगा इंसुलिन का तो डायबिटीज मिलाइटस होगी, और ग्लूकागॉन का अगर हाइपोसिक्रेशन हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया होगी। बिल्कुल क्लियर समझ लो इस बात को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अपना जो थर्ड हार्मोन है उसका नाम क्या है? सोमेटोस्टेटिन। सोर्स ऑफ सिक्रेशन क्या है? कई जगह से सिक्रेट होता है, बेसिकली तो इसका डेल्टा सेल है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में। इसके अलावा ये हाइपोथैलेमस से भी सिक्रेट होता है, डी सेल्स ऑफ स्टमक से भी और अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से भी सिक्रेट होता है। केमिस्ट्री की बात करें तो इट इज ऑल्सो अ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज इन टू फॉर्म्स, नेमली सोमेटोस्टेटिन 14, इसके अंदर 14 अमीनो एसिड्स होते हैं, और सोमेटोस्टेटिन 28, दैट इज 20 अमीनो एसिड्स चेन। बोथ द फॉर्म्स हैव सिमिलर एक्शंस। हाफ लाइफ ऑफ सोमेटोस्टेटिन इज 2 to 4 मिनट। सिंथेसिस कैसा होता है? सिंथेसिस इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रीकर्सर दैट इज प्रो सोमेटोस्टेटिन। यहाँ प्री प्रो नहीं होता है, यहाँ केवल प्रो होता है।
Prosomatostatin is converted mostly into somatostatin 14 in the D cells of islets of pancreas. However, in the intestine, large amount of somatostatin 28 is produced from prosomatostatin. तो इंटेस्टाइन में कौन सा बनता है 28 और डेल्टा सेल में बनता है 14. मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है इसका, सोमेटोस्टेटिन का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लिवर और किडनी में होता है. ठीक है, एक्शन की बात करते हैं कि इसका एक्शन क्या रहता है बॉडी पे. तो सोमेटोस्टेटिन एक्ट विद इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड इनिबिट बीटा एंड अल्फा सेल. ये दोनों को इनिबिट कराता है. कितना मजे का काम है इसका, अल्फा और बीटा कहता है दोनों औकात में रहो. इट इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ बोथ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन. इट डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ स्टमक, डिओडिनम एंड गॉल ब्लैडर. It reduces the secretion of gastrointestinal hormones like gastrin, CCK, GIP, VIP. Hypothalamic somatostatin inhibit the secretion of growth hormone and thyroid stimulating hormones from anterior pituitary. That is why it is also called growth hormone inhibitory hormone, GHIH. इसी को बोलते हैं somatostatin को. ठीक है, इसी को बोलते हैं. यानी ये ब्रेन से भी निकलता है और ये कहाँ से निकलता है, ये पेनक्रियास से भी निकलता है. तो एक तरीके से नेगेटिव हार्मोन है, हर चीज में इनहिबिशन कर रहा है, हर चीज में डिक्रीज कर रहा है. ये आपको याद रखना है. मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो सोमेटोस्टेटिन ब्रिंग आउट इट्स एक्शन थ्रू साइक्लिक एएमपी. तो ये भी अपना काम कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक एएमपी, सेकेंडरी मैसेंजर. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन की बात करें, रेगुलेट कैसे करता है सिक्रीशन. तो पेनक्रियाटिक सोमेटोस्टेटिन कैसे रेगुलेट होता है. The secretion of pancreatic somatostatin is stimulated by glucose, amino acid, and CCK. The tumor of D cells of islets of Langerhans cause hypersecretion of somatostatin. This leads to hyperglycemia or other symptoms of diabetes mellitus. ठीक है, ये क्या कॉज कराएगा, डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों करा देगा, है ना. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सोमेटोस्टेटिन अगर ज्यादा सिक्रेट होने लगे तो ये क्या करेगा, increased by the presence of chyme containing glucose and protein in stomach and small intestine. यानी अगर हम ऐसा खाना खा लें जिसमें ग्लूकोज और प्रोटीन बहुत ज़्यादा है काइम में, है ना, तो जो ट्रांसफ़र होता है स्टमक से कहाँ, इंटेस्टाइन में, तो उसमें अगर ये ज़्यादा होगा तो ये उसको इनहिबिट, ये उसको स्टिमुलेट कराएगा, उसको रेगुलेट कराएगा. तो उसकी वजह से सिक्रेटिन ज़्यादा सिक्रेट होने लगेगा. ठीक है, सिक्रेटिन नहीं, सोमेटोस्टेटिन ज़्यादा सिक्रेट होने लगेगा, है ना. किसकी वजह से, कि अगर काइम मतलब जो कहते हैं ना, जैसे फूड है, फूड की फॉर्म चेंज होती है, काइम, काइल, बोलस, ये सारे आपने उसमें पढ़े थे, उसमें पढ़ेंगे आप डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो ये काइम जो होता है, काइम में ग्लूकोज और प्रोटीन ज़्यादा होगा, जब वो स्टमक से और इंटेस्टाइन से पास होगा तो ये एक तरीके का स्टिमुलेटरी इफेक्ट होगा किस पर, सोमेटोस्टेटिन पर. तो इससे उसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा. पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये क्या है भाई, सोर्स क्या है इसकी. द सोर्स ऑफ सिक्रीशन इज पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इज सिक्रेटेड बाय एफ सेल्स और पीपी सेल्स दैट इन द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ पैनक्रियास. इट इज ऑल्सो फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, जरूरी नहीं है कि केवल पैनक्रियास में मिलेगा. केमिस्ट्री और हाफ लाइफ की बात करें इसकी, तो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इज पॉलीपेप्टाइड विद 36 अमाइनो एसिड एंड हाफ लाइफ इज अबाउट 5 मिनट. सिंथेसिस की बात करें तो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इज सिंथेसाइज फ्रॉम द प्री प्रो हार्मोन. ये भी प्री प्रो है, केवल सोमेटोस्टेटिन कैसा था, प्रो, वो प्री प्रो नहीं था, है ना. प्रीकर्सर कॉल्ड प्री प्रो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इन द पीपी सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस. मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, इट इज डिग्रेडेड एंड रिमूव्ड बाय सर्कुलेशन मेनली इन द किडनी. एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, एक्शन क्या रहता है, एग्जैक्ट फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इज नॉट नोन. इट इज बिलीव्ड दैट टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन फ्रॉम अल्फा सेल इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहन. तो एक तरीके से किसकी हेल्प करता है, अल्फा सेल्स पर स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, किसको रिलीज कराने में, ग्लूकागोन को रिलीज कराने में. ठीक है, ये पॉइंट याद रख लो, किसमें हेल्प करता है, ग्लूकागोन फ्रॉम अल्फा सेल्स. मोड ऑफ एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कैसे करता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ब्रिंग्स आउट इट्स एक्शन थ्रू साइक्लिक एएमपी. ये भी साइक्लिक एएमपी के थ्रू अपना काम करता है. रेगुलेशन, इसका सिक्रीशन कैसे होता है, द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इज स्टिमुलेटेड बाय प्रेजेंस ऑफ काइम कंटेनिंग मोर प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और उसमें तो प्रोटीन और ग्लूकोज दोनों था, इसमें मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन जब ज्यादा होगा काइम में तो स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको क्या मिलेगा, स्टिमुलेटरी साइंस मिलेंगे, जिसकी वजह से इसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा डिस्कशन के लिए, चारों हार्मोन हमने देख लिए.
अब इसमें देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम कैसे रेगुलेट करते हैं, क्या उसकी वैल्यूज होती हैं। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, इन नॉर्मल पर्सन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कंट्रोल विद इन नैरो रेंज। In early morning after overnight, that is overnight fasting, the blood glucose level is low, ranging from 70 to 110 milligram per deciliter of the blood. Between the first and second hours after meal, that is called postprandial PP करके देते हैं उसमें बिल में, उसमें जो रिपोर्ट आप कराते हो, एक होता है फास्टिंग और एक होता है postprandial. The glucose level rises 100 to 140 milligram per deciliter. Glucose level in blood is brought back to normal at end of second hours after the meal. Blood glucose level regulating mechanism is operated through liver and muscle by influence of pancreatic hormones, insulin and glucagon. Many other hormones are also involved in the regulation of blood glucose level. Among all the hormones, insulin is the only hormone that reduces the blood glucose level, hence it is anti-diabetogenic. जबकि the hormone which increase the blood glucose levels are called diabetogenic hormone और anti-insulin hormone. कौन कौन से थे? ग्लूकागॉन था, थायराइड था और ग्रोथ हार्मोन था। ये सबके सब कैसे थे? डायबिटोजेनिक इफेक्ट थे इनके, है ना। नेसेसिटी ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, क्या जरूरत है इसको रेगुलेट करने की? द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल बिकॉज ग्लूकोज इज द ओनली न्यूट्रिएंट दैट इज यूटिलाइज फॉर एनर्जी बाई मेनी टिश्यूज सच एज ब्रेन टिश्यू, रेटिना एंड जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी की और कोई सोर्स नहीं हो सकती, क्या हो सकता है? केवल और केवल ग्लूकोज, जैसे ब्रेन टिश्यू में, रेटिना में और जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स में। और कोई एनर्जी सोर्स नहीं होगा, ओनली ग्लूकोज ही होगा। नेक्स्ट इज रोल ऑफ लिवर इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। मेंटेनेंस कैसे कराएगा? दैट लिवर सर्व एज इंपॉर्टेंट ग्लूकोज बफर सिस्टम। When blood glucose level increases after a meal, the excess glucose is converted into glycogen and stored in the liver. Afterward, the blood glucose level falls. The glycogen in liver is converted into the glucose and released into the blood. The storage of glycogen and release of glucose from liver are mainly regulated by insulin and glucagon. तो ये बफर सिस्टम की तरह काम करता है लिवर। लिवर ऐसा ऑर्गन है जो जरूरत पड़ने पर दे सकता है और बाकी को स्टोर कर सकता है अगर जरूरत नहीं है तो। रोल ऑफ इंसुलिन इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्या रोल है इसका? Insulin decreases the blood glucose level and it is the only anti-diabetic hormone available in the body. Refer the action of insulin on carbohydrate metabolism in this chapter. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ ग्लूकागोन इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इसका इफेक्ट जस्ट उल्टा था। तो ग्लूकागोन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। रेफर द एक्शन ऑफ ग्लूकागोन ऑन कार्बोहाइड्रेट इन द चैप्टर, हम डिस्कस कर चुके हैं ये बात। अब वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और लास्ट है अपना रोल ऑफ अदर हार्मोन्स इन द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। और किस किस हार्मोन का रोल है? द हार्मोन विच इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल आर ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल एंड एड्रीनलिन। इन सबका कैसा है ना, इनका इफेक्ट कैसा है? इसको कैसे याद करोगे? घातक, GATC है ना। ग्रोथ GH याद कर सकते हो, घातक है ना। GH फॉर ग्रोथ हार्मोन, A फॉर एड्रीनलिन, T फॉर थायरोक्सिन एंड C फॉर कॉर्टिसोल। घातक इफेक्ट है इसका। कैसा इफेक्ट है? घातक, यानी ये इंक्रीज करा देगा। Thus, liver help to maintain the blood glucose level by storing glycogen when blood glucose level is high after the meal and releasing glucose when blood glucose level is low. सेम बात अभी हम कर चुके हैं। Insulin help to control the blood glucose level especially after meal. While it increases glucagon and other hormone help in maintaining the blood glucose level by raising it in between the meals. तो इस लाइन का क्या मतलब है कि देखो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। लीवर हेल्प टू मेंटेन, हटा देता हूँ इसको, दोबारा पढ़ते हैं फिर तुम्हें समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। लीवर हेल्प टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टोरिंग ग्लाइकोजन व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई आफ्टर द मील्स। जस्ट आप खाना खाएंगे उसके बाद ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। एंड बाई रिलीजिंग ग्लूकोज लेवल व्हेन ग्लूकोज लेवल इज लो आफ्टर 2 to 3 आवर ऑफ फूड। खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा, इसका लेवल लो हो जाएगा। तो अब इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन हेल्प टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पेशली आफ्टर द मील। खाना खाते ही जब बढ़ेगा तब इंसुलिन हमारा एक्टिव हो जाएगा और उसको क्या कराएगा? उसको ब्लड सर्कुलेशन में से हटाएगा व्हेन इट इंक्रीजेस। जबकि ग्लूकागोन एंड अदर हार्मोन हेल्प इन मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय रेजिंग इट इन बिटवीन द मील्स।
और एक सुबह खाना खाया है, शाम को खाना है, जो बीच का जो गैप है उसमें कौन पूरे को मेंटेन कराएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को, उस टाइम पर ग्लूकागोन काम करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर अपना खत्म होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।